ऑपोजिशन के रहनुमाओं की जो गुफ्तगू के ये निकात हम नहीं सुन पाए खुर्रम साहब, क्योंकि सरकारी टीवी उनके जो तकारीर थी उनको सेंसर करता रहा, बार बार जो है वो उनकी आवाज़ बंद की जाती रही। तो ये दुरुस्त है क्या? तर्ज अमल कोई मुतालबा इस सिलसिले में आपका भी होगा या फिर कोई इकदामात? नहीं, मेरी तो ये देखिए ना, वो अगर उठकर उनके पास हर आने वाला सेशन ऑपोजिशन के पास एक मौका है कि वो तशद्दुद और तोड़ फोड़ से पीछे हट के संजीदगी से अपने जो लोग जिन लोगों ने उन्हें वोट दिए उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं। लेकिन अगर एक सेशन में तीन तीन दफा जाकर स्पीकर के डाइस के आगे जाकर जूते लहराएंगे तो फिर तो मफामत नहीं होगी। तो उनको ये सोचना है कि अगर मफामत जो है वो भी एक ताली की तरह है जो दो हाथों से बजती है, सिर्फ एक तरफा मफामत नहीं हो सकती। तो वो भी अगर इस पर सोचें तो इसलिए मैंने कहा हर सेशन जो है वो एक मौका है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और एक दूसरे की मुखालफत जरूर करें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दुश्मनी और तशद्दुद और जूते दिखाना। अब अख्तर बेंगल साहब ने तो जूते नहीं दिखाए, उन्होंने भी तकरीर की, अपने मखसूस अंदाज में तकरीर की। आज उनकी भी तकरीर सेंसर की गई। मैं खुर्रम साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई हमारे कॉलीग्स के लिए, मीडिया सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले असद तूर साहब के लिए और इमरान रियाज के लिए, और साथ ही ये शिकवा किया कि शहबाज शरीफ साहब को उनके लिए कोई बयान जारी करना चाहिए था। एक मिसाल के तौर पर असद तूर FIA की इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं और ज़ेर हिरासत हैं, उनसे उनके ज़राए और सोर्सेज के बारे में सवाल किया जा रहा है। ये वही असद तूर है जिनके घर पे जब उन पे PTI के दौरे हुकूमत में हमला हुआ था तो आपकी तमाम क़यादत खुद चल के गई थी उनका हाल मालूम करने के लिए। आप नहीं समझते कि ये सवालात आप लोगों का पीछा करते रहेंगे? इस सिलसिले में कुछ करना होगा ताकि आवाज़ों को दबाया ना जा सके आपके दौर में। जरूर कुछ करना होगा। आज़ादी इजहार एक बुनियादी हक है पाकिस्तान के शहरियों का, लेकिन बगैर तस्दीक किए अफवाहें उड़ाना बुनियादी इजहार राय का हक नहीं है। तो लिहाजा अब ये इसमें लाइन अब बड़ी मुश्किल होती जा रही है सोशल मीडिया के दौर में। यहाँ भी एक इशू उठा कि जब कुछ दीनी हसास मामलात के इशू में इस तरह की डिस्कशन होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान में माजी में लोगों को जान की धमकियां और जानों से जाना पड़ा है, तो ये तो एक ऐसा बैलेंस है जिस तक अल्लाह करे कि हम पहुंच जाएं, हम अपने कवानीन को भी दुरुस्त कर लें। और पहली जो कोशिश है वो यही है कि इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी लाइंस भी हैं खासतौर पे हसास दीनी मामलात में जो क्रॉस नहीं करनी। चलिए, मैं और कुछ सहाफत की भी लाइंस हैं, जैसा कि उन सहाफी से उसके सोर्सेज के बारे में ना पूछना जो कि इस वक्त पूछा जा रहा है असद तूर से, जिसके ऊपर हम सब सरापा एहतजाज हैं। ये जरूर रिक्वेस्ट करनी है कि हसास मामलात में से दूर ही रहें और उसकी अफवाहें ना उड़ाएं। उसके अलावा जो अगर उनके पास हकायक जरूर है तो हकायक रखें सामने कौम के।